हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास है Samsung Galaxy M12 और आज के वीडियो में जो है इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इस फोन में जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 देखने को मिलता है, साथ साथ Samsung का खुद का कस्टम स्किन दिया गया है जो कि है One UI Core 3.1। तो देखते हैं बेसिकली इस फोन में क्या क्या फीचर्स दिया गया है। ये वीडियो स्टिल एंड तक देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा फोन में क्या क्या फीचर है और आप फोन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गो। बात करते हैं सबसे पहले फीचर की। तो इस फोन में जो आपको काफी सारे जेस्चर्स देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर आ जाना है एडवांस फीचर्स पे। यहाँ पर जो है काफी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो है आप कार के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो जो है कार में कर सकते हैं। यहाँ पर कार में आपका एंड्रॉइड तरीका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड की का ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो है आप साइड की यानी कि ये पावर बटन है, फोन लॉक है, आप जब डबल प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर जो है कोई और एप्लीकेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन ऐप का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जाकर आप जो है जाइएगा, सिंपली सेटिंग्स पे जाइएगा और यहाँ पर आपको जो है सारे ऐप देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पर ऐप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट लीजिएगा और वो जो है आपका लॉक स्क्रीन में लग जाएगा और डायरेक्टली आप जो है डबल प्रेस कीजिएगा तो आपका वो ऐप खुल जाएगा। उसके बाद मोशन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि लेफ्ट टू वेक का ऑप्शन दिया गया है, इसे एनेबल कीजिएगा। फोन लॉक है, आप जो उठाइएगा तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ये बेसिकली चार्ज काफी ज्यादा चूज लेता है तो मैं आपको इसे डिसेबल करके रखने को बोलूंगा। उसके डबल टैप टू स्क्रीन ऑन का ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन काफी बढ़िया है। फोन लॉक है, आप यहाँ पर डबल टैप कीजिएगा, स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। टाइमर वगैरह देखना है तो देख सकते हैं, पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डबल टैप टू टर्न ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन से आप डबल टैप कीजिएगा और यहाँ पर आपका फोन जो है लॉक हो जाएगा। ये भी ऑप्शन मुझे काफी बढ़िया लगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बार बार पावर बटन प्रेस करके अगर आप लॉक करते हैं तो पावर बटन जो है खराब होने का थोड़ा खतरा रहता है, तो वो जो है टल जाता है और इजीली लॉक करना जो है पॉसिबल हो जाता है बेसिकली डबल टैप से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कीप स्क्रीन और विंग व्यूइंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे एनेबल कीजिएगा। तो जब तक आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं तब तक आपका फोन जो है अनलॉक मतलब लॉक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है ना, जब आपका कोई भी मैसेज वगैरह आएगा, आपका फोन हाथ में नहीं है, आपका फोन कहीं रखा हुआ है, तो आप सिंपली फोन को हाथ में लेते हैं, यहाँ पर वाइब्रेशन होने लगेगा। तो ये बेसिकली मैं डिसेबल करके रखता हूँ क्योंकि मैं जनरली फोन हाथ में लेता हूँ तो नोटिफिकेशन वगैरह चेक करता हूँ क्या मेरे को नोटिफिकेशन वगैरह आया है कि नहीं। उसके बाद आपके यहाँ पर टर्न ओवर टू म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा या फिर आपका यहाँ पर जो है कोई भी अलार्म वगैरह बज रहा है, आप सिंपली जो है ऐसे टर्न ओवर कर दीजिए और आपका यहाँ पर जो है कॉल म्यूट हो जाएगा और अलार्म ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे एनेबल कीजिएगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट की हेल्प से आप यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला पाइएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन पैनल को आप जो है नीचे ला पाइएगा। तो ये बेसिकली आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर जो है दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बैक करता हूँ तो यहाँ पर वन हैंड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वन हैंड मोड बेसिकली आप यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपको वन हैंड मोड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्वाइप डाउन कीजिएगा होम स्क्रीन से तो यहाँ पर वन हैंड मोड हो जाएगा और आप यहाँ पर जो है वन हैंड मोड का मजा उठा सकते हैं। हालांकि मुझे उतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है, आपको अगर यूजफुल लगता है तो आप डेफिनेटली चाहे तो वन हैंड मोड को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पर आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को जो है एक साथ एक बार क्लिक करके यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से ले सकते हैं और यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने का यहाँ पर जो है आप क्रॉप कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो एडिट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं साइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइन भी हो जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो इरेज भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत कर दिया तो बेसिकली ये जो है आपको फीचर वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप जो है नेविगेशन बार को हाइड करना चाहते हैं, ये वाला और ऊपर वाला, तो इसे हाइड कर सकते हैं। अब मैं अगर स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो यहाँ पर जो है नेविगेशन बार वगैरह हाइड हो जाता है और यहाँ पर जो है आप डिलीट कर सकते हैं। कोई भी जो है शेयर कीजिएगा डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, आपके गैलरी में सेव नहीं होगा। और यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट में ये जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गेम लॉन्चर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डुअल मैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया के नेटवर्क के जो है एप्लीकेशन को ही जो है क्लोन कर सकते हैं, इसके अलावा जो है और कोई एप्लीकेशन आप क्लोन नहीं कर पाइएगा। पैनिक मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं
तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप एक बटन से जो है किसी को भी एक मैसेज या फिर कॉल भेज सकते हैं अगर इमरजेंसी हो। तो यहाँ पर जो है पैनिक मोड ये काफी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो आप यहाँ पर जो है होम स्क्रीन से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप राइट की तरफ स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाता है। अगर आपको ये विंडो नहीं चाहिए तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। आपको डबल फिंगर स्वाइप करना है, उसके बाद आपको इस विंडो को जो है डिसेबल कर देना है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब जो है ये विंडो डिसेबल हो गया, अब ये विंडो आपको नहीं दिखेगा। यही नहीं, आप जो है डबल फिंगर स्वाइप कीजिएगा तो नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वॉलपेपर, थीम, विजिट, सेटिंग्स का वॉलपेपर का ऑप्शन में आकर आपको यहाँ पर जो है काफी सारे वॉलपेपर्स वगैरह माई वॉलपेपर्स मिल जाएगा, जो भी डाउनलोड करके रखा होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। गैलरी में आपके गैलरी वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं, जो भी फोटो आपने क्लिक किया होगा। वॉलपेपर सर्विस बेसिकली यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन में हर बार जो वॉलपेपर चेंज होता है आप यहाँ पर जो है ग्लोबल वगैरह रख सकते हैं, जिससे आपका इंटरनेट जो है ज़्यादा होगा। उसके बाद डार्क मोड वगैरह वॉलपेपर में अप्लाई वगैरह होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली ये थीम स्टोर में लेकर चल जाता है। थीम स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है थीम वगैरह देखने को मिल जाएगा। टॉप पे आएगा तो सारे फ्री देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वॉलपेपर में भी वही सेम टॉप पे आएगा। आइकॉन्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी सारे पैक वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर जो है आइकॉन पैक वगैरह को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा रिसेंट व्यू वगैरह में वो सब आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। पेमेंट मेथड वगैरह ये सब जो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट विजिट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिएगा उसका जो है शॉर्टकट विजिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप का देख पा रहे हैं, नेटफ्लिक्स का है, ये सब मेरा इंस्टॉल है तो ये सब देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप जो है क्लॉक को भी ला सकते हैं। क्लॉक नॉर्मली आपका देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर काफ़ी तरह के क्लॉक दिए गए। तो जो भी आप यहाँ पर क्लॉक लाना चाहते हैं आप सिंपली जो उसे ऐड कीजिए और यहाँ पर देखिए वो ऐड हो जाता है। आप यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से जो है कहीं पर भी एडजस्ट करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो कुछ इस तरीके से आप जो है क्लॉक को लगा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप सेटिंग्स पे जाइएगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो है ऐप ड्रॉयर चाहते हैं और होम स्क्रीन में जो है आप चाहते हैं तो ऐप ड्रॉयर यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो है होम स्क्रीन ऑनली चाहते हैं तो होम स्क्रीन ऑनली को सिलेक्ट कीजिएगा तो होम स्क्रीन में आएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है ग्रेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप ग्रेड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऐप ग्रेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर जो है देखिएगा ऐप ड्रायर में तो यहाँ पर डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको इसे डिसेबल करना है तो यहाँ से आप डिसेबल कर दीजिए, आपका यहाँ पर जो है डिस्कवर ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है डिस्कवर ऑप्शन चला गया। तो बेसिकली मैं डिस्कवर को जो है डिसेबल करके रखना ही पसंद करता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर शो ऐप स्क्रीन बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको होम स्क्रीन बटन शो कर देगा डायरेक्टली। तो मुझे यहाँ पर जो है बटन शो नहीं करवाना है तो मैं इसे डिसेबल करके रखूँगा। लॉक होम स्क्रीन लेआउट, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर जो है किसी भी एप्लीकेशन का आप कहीं पर भी जो है हिला नहीं पाइएगा और ना ही उसे जो है अनइंस्टॉल कर पाइएगा होम स्क्रीन से। तो बेसिकली यहाँ से जो है आप लॉक को कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू ऐप होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसे इनेबल कीजिएगा। प्ले स्टोर से जो भी आप डाउनलोड कीजिएगा वो आपके जो है होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है आप जिस भी एप्लीकेशन का हाइड करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन कीजिएगा और आपका जो है एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंडी क्रश हाइड हो चुका है और यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर जो है मैं आऊँगा हाइड ऐप पे, तो यहाँ से मुझे दिखेगा। अनहाइड करने के लिए मुझे यहाँ पर माइनस करना है, डन करना है और यहाँ पर ये अनहाइड हो जाएगा। तो अगर आपको हाइड करना है एप्लीकेशन तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ऐप आइकॉन बैजेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन में यहाँ पर जो है नंबर या फिर डॉट आप देना चाहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना तो एप्लीकेशन में एक डॉट आ जाता है या फिर नंबर आ जाता है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर स्वाइप डाउन का नोटिफिकेशन का पैनल का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्वाइप डाउन करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है रोटेट लैंडस्केप मोड का, इसे इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लैंडस्केप मोड पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से और ये बिल्कुल ही जो है आपको टैब का फील देगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट की जो बात करें तो आप यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप जो है एक बार डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को नहीं मिलता है, दूसरी बार डाउन करने के बाद आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है। तो कैसे आप इसे टॉप पे ले सकते हैं, आपके यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, क्विक पैनल लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है शो ब्राइटनेस कंट्रोल अबव नोटिफिकेशन इसको एनेबल कर देना है, डन कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपको ब्राइटनेस पैनल जो है आपका एक बार ही नीचे करते ही जो है आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पावर ऑन ऑफ का डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर स्टेटस बार में डायरेक्टली जाकर आप यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज वगैरह को इन सबको जो है यहाँ पर अलाउ वगैरह एनेबल वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पर देखिए आपको जो है डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पर कास्ट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है डायरेक्टली ये जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली आप जो है कास्ट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर जो है मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप यहाँ पर जो है मीडिया कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मीडिया कंट्रोल का ऑप्शन डायरेक्टली बटन वगैरह दे देता है और यही नहीं,
यहाँ पर आप चाहे तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है ऐड वगैरह करना है तो ऐड पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए फोकस मोड आ गया है। यहाँ पर डायरेक्टली आप फोकस मोड को इनेबल कर सकते हैं, क्विक सर्च, अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड और यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये जो हेडफोन लगाने पे ही वर्क करता है, तो डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो आप यहाँ पर डिस्प्ले से रिलेटेड काफी सारे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है, तो आप चाहें तो 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। नेविगेशन की को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके सेटिंग्स ऑप्शन पे, उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर डिस्प्ले का ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने मिलते हैं। डार्क मोड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, डार्क मोड आप चाहें तो यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर डार्क मोड के सेटिंग्स में जाकर आप शेड्यूल वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है कलर फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मोशन यहाँ पर स्मूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो है 90 हर्ट्ज और ये 60 हर्ट्ज दिया गया है, आप यहाँ पर जो है 60 हर्ट्ज को भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, तो आप जो भी चाहते हैं आप जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं 90 हर्ट्ज ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है आई कंफर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट में जो है रीडिंग वगैरह करें तो ये आपके लिए काफ़ी इस्तेमालजनक होगा। आप यहाँ पर जो है अंधेरे में अगर जो है रीडिंग वगैरह करें वेबसाइट में, तो यहाँ पर जो है आपका स्क्रीन ब्राउनिश कर देता है, जिससे आपकी आंखों को जलन या फिर चुभन नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट साइज एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो है आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोल्ड हो गया और यहाँ पर जो है फ्रंट स्टाइल भी दिया गया है। काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद हो आप सिंपली जो उससे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन को जूम कर सकते हैं और यहाँ पर फुल स्क्रीन ऐप, जो भी एप्लीकेशन फुल स्क्रीन को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, आप यहाँ से उसे इनेबल कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम मोड वगैरह दिया गया है, एज पैनल वगैरह दिया गया है। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है नेविगेशन की। बेसिकली यहाँ पर पहले बता दूँ एज पैनल्स का क्या काम है। तो बेसिकली आपका फ़ोन लॉक है, तो यहाँ पर जो है अगर बाई चांस आपका फ़ोन फिंगरप्रिंट लग के अनलॉक हो जाता है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पर क्या होता है ना, आपका सेंसर अगर ढका रहता है तो आपका यहाँ पर जो है क्या होता है, फ़ोन जो है पॉकेट में रहने के बाद भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर नेविगेशन बार देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप जो है बटन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्वाइप जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है हैंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है शो बटन टू हाइड कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन दिया गया है और अगर मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है दो तरह के स्वाइप बटन्स दिए गए हैं, एक जो यहाँ पर 3 लकीर वाला दिया गया, एक जो 1 लकीर वाला दिया गया और सेंसिटिविटी को आप यहाँ पर जो है हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीला दाग हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर जो है साइड का जो बैक होता है ना, ऐसे बैक करते हैं, वो सेंसिटिविटी आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अगर जेसस लेना है तो जेसस कर सकते हैं, बैक बटन लेना है तो आप बैक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर जो है बेसिकली जेसस। उसके बाद स्क्रीन सेवर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहें तो स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, बट ये जो है बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रेन करता है, तो स्क्रीन सेवर ना लगाए तो बेटर होगा। नेक्स्ट भी जो बात करें, यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, उसका काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आप एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पे आ जाना है। नोटिफिकेशन पे आएगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रीफिंग है और यहाँ पर अगर आप करते हैं तो डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। तो ये जो है आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंक्लूडेड ऐप ऑप्शन देखने को मिलता है। जो भी ऐप यहाँ पर इंक्लूडेड है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है ब्रीफिंग पॉपअप सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जो है एज लाइट स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आएगा तो देखिए काफी सारे एज लाइट स्टाइल, आप ऊपर की तरफ देखिए जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसके आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है एज लाइट स्टाइलिश वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो काफ़ी सारे दिए गए हैं। आप यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कलर दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी अलग अलग तरीके। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट वगैरह देना है तो ये दे सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको कलर बाय कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो आपको फीचर दिया गया है। यही नहीं, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब का। बेसिकली ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अगर आप जो है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का एनेबल करते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर स्लीपिंग टाइम वगैरह लगा देते हैं, आप जो है कभी कभार फ़ोन को साइलेंट करते हैं रात को और दूसरे दिन में जो है अनसाइलेंट करना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जाते हैं और साइलेंट करते ही यहाँ पर जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉल जो है रिसीव नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को एनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप कॉल मैसेज किनको किनको अलाउ देना है वो आप कर सकते हैं, खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आपका फोन साइलेंट भी रहेगा डू नॉट डिस्टर्ब में, तो भी जो है जैसे बॉस का कॉल हो गया, इंपॉर्टेंट जो कॉल हो गए वो जो है आपके आएंगे वो साइलेंट में नहीं रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होंगे वो जो है अनसाइलेंट हो जाएगा। और यहाँ पर शेड्यूल वगैरह ला सकते हैं कितने दिन से कितने दिन तक आपको करना है। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया। डेफिनेटली आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ
और उसके बाद आपके यहाँ पर जो है एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडवांस सेटिंग्स में आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है शो नोटिफिकेशन आइकॉन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली आप जो है नंबर कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आइकॉन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर नंबर कर देता हूँ तो देखिए आपको नंबर शो होगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज हो गया, नोटिफिकेशन यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह हो गया, यहाँ पर जो है आप इसे जो है एनेबल करके रख सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर कन्वीनियंस वगैरह का हो गया, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको स्मार्ट पॉपअप व्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको एनेबल कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पर जो है कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है डायरेक्टली आप उस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप अलाउ कर सकते हैं जिन जिन एप्लीकेशन को आपका अलाउ करना है, सिंपली आप उन्हें अलाउ कर दीजिएगा और वो जो अलाउ हो जाएंगे और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर पॉपअप विंडो आपका ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है फीचर दिया गया है। और नोटिफिकेशन रिमाइंडर वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, ऐप आइकॉन बैजेस वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, वायरलेस इमरजेंसी वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। तो ये सब फीचर आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन के एडवांस सेटिंग्स में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर बात करें तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे आ जाना है। लॉक स्क्रीन पे आएगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक टाइप देखने को मिलता है, इस पे आएगा। यहाँ पर आपको जो है अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आप जो है पैटर्न पिन पासवर्ड लगा सकते हैं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट को आप जो यहाँ पर बायोमेट्रिक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं, आप यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप डायरेक्टली लॉक को भी हटा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि आप स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पर स्मार्ट लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर सिक्योर लॉक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी पासवर्ड देना है और यहाँ पर जो है आपको पैटर्न को विजिबल रखना है या फिर डिसेबल, ऑटो लॉक व्हेन स्क्रीन ऑफ, ये सब जो है आप यहाँ पर जो है सेकंड के हिसाब से आपको यहाँ पर 30 मिनट वगैरह आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं, ऑटो फैक्ट्री डेटा रीसेट वगैरह, ये सब जो है आपको फीचर देखने को मिल जाता है। तो आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलपेपर सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो है आप फोन को लॉक करते हैं तो हर बार यहाँ पर जो है आपको अलग अलग वॉल अगर चाहिए तो यहाँ पर आप जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल वाले को, तो यहाँ से आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को जो है अपने लॉक स्क्रीन में देख सकते हैं। हालांकि इससे जो है बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है और नेट भी जाता है। क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर जो है क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्लॉक स्टाइल दिए गए, इनफैक्ट यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो है कलर पैटर्न देकर भी जो है लॉक को कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद रोमिंग क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे एनेबल करके आप रोमिंग क्लॉक को देख सकते हैं। विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन में आपको काफ़ी सारे विजिट्स देखने को मिलते हैं, म्यूजिक, वेदर और यहाँ पर शेड्यूल वगैरह का, तो आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। डिजिटल वेलबिंग वगैरह का ये सब का जो है आपको लॉक स्क्रीन में डायरेक्टली विजिट्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप लॉक स्क्रीन में जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं या अगर इमरजेंसी के रूप में अगर यहाँ पर जो है आपके साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो ये काफ़ी इस्तेमालजनक हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रहेगा। तो बेसिकली लॉक स्क्रीन में जो है आपको नीचे जो नोटिफिकेशन वगैरह का आइकॉन शो होता है ना, वो अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके का शो कर सकते हैं या फिर सिर्फ आइकॉन शो कर सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स के साथ, या फिर आइकॉन या फिर हाइड यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है शॉर्टकट का, तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप नीचे की तरफ देखिएगा लॉक स्क्रीन में एक कॉल और एक कैमरा आता है, तो शॉर्टकट का आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है और भी ले सकते हैं, जैसे कि गेम लेना चाहते हैं गेम लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए गेम आ गया। यहाँ पर देखिए अगर मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ पर जो है कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए फिर से कैमरा आ गया। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है शॉर्टकट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो सेटिंग्स में ही आपको लॉक स्क्रीन के नीचे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जो है कुछ फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर जो है पहली बार अगर फेस अनलॉक लगाते हैं तो यहाँ पर जो है आप फेस से अनलॉक तो कर लेते हैं बट आपको स्वाइप अप करना पड़ता है। तो डायरेक्टली आप कैसे ओपन कर सकते हैं, फेस अनलॉक पे आइएगा, पासवर्ड दीजिएगा और यहाँ पर स्टे ऑन अनलॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, इसको इनेबल कर दीजिएगा, डिसेबल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली यहाँ पर अनलॉक कर पाएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पर आप जो है फिंगरप्रिंट एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 2 फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है। उसके बाद आपके यहाँ पर बायोमेट्रिक सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गूगल पे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वगैरह का, फाइंड माई डिवाइस, इसे इनेबल कर दीजिएगा। तो अगर आपका फ़ोन जो है गुम हो जाता है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस के जरिए आप यहाँ पर जो अपने फ़ोन को फाइंड कर पाइएगा। बेसिकली इसके लिए आपको जो है सैमसंग अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। इंस्टॉल अननोन ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप इससे इनेबल कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन से आप जो है इंस्टॉल अननोन ऐप वगैरह करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर SD कार्ड वगैरह का ऑप्शन देगा। अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता है स्टोरेज टाइप वगैरह क्लियर देखने को मिल जाता है। पिन विंडो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं
आप उन्हें सिंपली यूट्यूब ओपन करके देते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद वो सिंपली जो है यूट्यूब को ना देखकर आपके फ़ोन के और भी जो है फीचर्स को घाट कर या फिर और भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो सिंपली उन्हें जो है आप लॉक करके दे सकते हैं, पिन करके दे सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा पिन दिस ऐप का ऑप्शन। जब आप पिन विंडो को एनेबल कीजिएगा तभी ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, पिन कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन पैनल नीचे नहीं आएगा, बैक नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा जो यूट्यूब पे ही बना रहेगा। जो भी कांड करेगा वो यूट्यूब पे। एग्जिट करने के लिए इन दोनों को एक साथ प्रेस करेगा, जैसे ही प्रेस करेगा आपका फोन लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ही जो है यहाँ पर आप फोन को अनलॉक कीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आप फोन को यूज कर पाएगा। यही नहीं, यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया। आप यहाँ पर जो है स्प्लिट स्क्रीन को भी एनेबल कर सकते हैं और यहाँ पर जो है और भी एप्लीकेशन को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन हो गया। अगर आपको प्ले स्टोर को अप लेना है तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको टैप कीजिएगा तो प्ले स्टोर अप हो जाता है और इसको टैप कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो स्वाइप कर सकते हैं अप एंड डाउन। और सबसे नीचे की तरफ अगर आप कर देते हैं या फिर ऊपर की तरफ सबसे कर देते हैं तो यहाँ पर जो है आप एग्जिट हो जाएगा। यही नहीं, आपको और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाता है पॉपअप व्यू का। पॉपअप व्यू अगर आप इनेबल करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है पॉपअप व्यू हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे जो है ओपन कर सकते हैं और इसे जो है आप कहीं पर भी ले जाकर जो है रख सकते हैं और यहाँ पर जो है बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप एक और एप्लीकेशन को यूज़ करते करते इसको यूज़ कर सकते हैं और बड़ा करना है जस्ट इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो पॉपअप व्यू यहाँ पर जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, लॉक दिस ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसे जो है यहाँ पर लॉक कर देते हैं तो ये जो है यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो है मैं क्लियर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो यूट्यूब है ये लॉक है जब तक मैं इसे अनलॉक नहीं करता। तो नेक्स्ट की बात करें, अगर आप गेम के एडिक्शन हो गए और गेम में टाइमर लगाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने फ़ोन से ध्यान हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली आना पड़ेगा इसके सेटिंग्स में, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर आ जाना है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने सारा दिन में यूज़ किया होगा। उससे आप यहाँ पर जो है स्क्रीन टाइमर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पर आकर जो है स्क्रीन वगैरह के टाइमिंग वगैरह को लगा सकते हैं। ऐप टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऐप टाइम में आएगा तो किसी भी एप्लीकेशन में आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पबजी है, पबजी में अगर मैं 1 घंटा लगाता हूँ तो यहाँ पर 1 घंटा का जो है टाइम मैं लगा सकता हूँ। 2 घंटा लगाना चाहता हूँ 2 घंटा का, 3 घंटा का 3 घंटा का, 4 घंटा का, तो आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हैं। यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आपको जो है फोकस मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फोकस मोड में यहाँ पर जो है आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक जो है वर्किंग टाइम का और एक जो है मी टाइम का। तो बेसिकली आप अगर पढ़ रहे हैं या फिर वर्किंग टाइम तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ये एप्लीकेशन जो है आपका ओपन रहेगा, बाकी जो है यहाँ पर टर्न ऑफ रहेगा। तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपका फोकस मोड एक्टिवेट हो गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारे एप्लीकेशन आपके जो है ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो है फोकस मोड में चले गए हैं। यहाँ पर आप वर्क कीजिए और आप अपने फ़ोन से बिल्कुल ही ध्यान हटा दीजिए। सिर्फ फ़ोन कॉल आएगा, मैसेज आएगा, बाकी यहाँ पर जो है आपका कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगा। जी हाँ, तो ये जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया है। डेफिनेटली आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर जो है फोकस मोड में जाकर आप डायरेक्टली जो इसे एंड कर सकते हैं। यही नहीं, आपको नोटिफिकेशन पैनल पे भी जो है शॉर्टकट वगैरह देखने को मिल जाएगा फोकस मोड का। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्टकट वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फोकस मोड दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, अगर आप यहाँ पर जो है एक एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट लाना चाहते हैं तो ये भी आप ला सकते हैं। डायरेक्टली आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन पे चल जाएगा। तो कैसे इसे लाना है, तो सिंपल है, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन करके आपको सीधा यहाँ पर चल जाना है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जो है इस बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो देखिए बटन जो है हट गया, अगर मैं इनेबल करता हूँ तो देखिए बटन आ गया। और यहाँ पर जो है आप इन सारे बटन को अलाउ दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है सारे बटन को अगर अलाउ दे देता हूँ ना, तो यहाँ पर जो है ये सारे बटन जो है हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे बटन यहाँ पर आ गए हैं और डायरेक्टली हम यहाँ से जो है इन शॉर्टकट का मजा उठा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपको डायलर पे आना है, नंबर डायल करना है और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये फोन जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल को सपोर्ट करता है। यही नहीं, आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक नंबर देखने को मिल जाता है,
कॉलर आईडी स्पैम प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है कोई भी कॉल वगैरह आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर स्पैम प्रोटेक्शन आपका हो जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपका करना चाहते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। कॉल बैकग्राउंड वगैरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह के जो है थीम वगैरह दिए गए, तो आप यहाँ पर जो है कॉल के बैकग्राउंड को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल लेआउट रखना है तो आप यहाँ पर स्मॉल लेआउट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको स्मॉल रखना है, बिग करना है, ये देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से जो है लेआउट को भी चेंज कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं स्मॉल करता हूँ, बिग करता हूँ तो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जो है लेआउट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर कॉल अलर्ट एंड इंक्लूड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप जो है यहाँ पर साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आंसर एंड एंड कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप यहाँ पर जो है रीड कॉलर नेम अनाउंस इसको एनेबल कर सकते हैं। आंसर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आप जो अपने फ़ोन को ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह से कनेक्ट किए हुए तो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम अप टू से करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका वॉल्यूम अप हो जाता है, आंसर हो जाता है कॉल। और यहाँ पर जो है आपको एंड कॉल मतलब साइड की यानी कि पावर बटन से आप डायरेक्टली कॉल को एंड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है क्विक डिलाइन मैसेज वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्विकली आप यहाँ पर जो है मैसेज वगैरह, और यहाँ पर जो है कॉलर पॉपअप में आना है या फिर यहाँ पर मिनी पॉपअप में आना है या फिर फुल स्क्रीन में, आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कॉल को। यहाँ पर पॉपअप में आना है या फिर वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मेक कॉल यूजिंग का आप यहाँ पर जो है डुओ या फिर डायरेक्ट डिफॉल्ट फोन ऐप वगैरह ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है सर्विस वगैरह का, अदर कॉल सेटिंग्स वगैरह का यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है, हाइड वगैरह का। नेक्स्ट पे जो बात करें तो इस फोन में जो आपको काफ़ी सारे अच्छे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गैलेक्सी स्टोर हो गया, जहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन वगैरह डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है सैमसंग में देखने को मिल जाता है रेडियो वगैरह का ऑप्शन, साथ साथ यहाँ पर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन वगैरह को देखने को मिल जाता है। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर जो है इंस्टॉल रहता है। और यही नहीं, आपको यहाँ पर जो है गेमिंग लॉन्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है आप कोई भी गेम लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी गेम आपने खेला होगा वहाँ पर टाइमर वगैरह बता देता है कितनी देर आपने गेम खेला। इनफैक्ट गेम को अगर आप ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ आपको जो है एक आइकॉन देखने को मिल जाता है, इस पर टैप करते ही यहाँ पर जो है आपका एक विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पर गेम बूस्टर लिखा हुआ रहता है। बेसिकली यहाँ पर आप जो है गेम को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी मोड दिया गया है, इसे एनेबल कीजिएगा तो आपके यहाँ पर कॉल वगैरह नहीं आएगा। साथ साथ यहाँ पर आपको जो है मॉनिटाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर मॉनिटाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कितने घंटे आपने जो है यूज़ किया, कितना घंटा आपका बैटरी चलने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है शो हो जाएगा। नेविगेशन बार अनलॉक वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन टच लॉक कर सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका कुछ शॉर्टकट एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जिनके आप जो है छोटे छोटे पॉपअप विंडो ओपन कर सकते हैं और यहाँ से जो है गेम खेलते खेलते इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूट्यूब ओपन हो गया है और बंद करना है, जस्ट यहाँ पर टैप कीजिए और यहाँ पर जो है आप बंद कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपको जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को Samsung Galaxy M12 का फीचर वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो है इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी ऑडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप उससे कम्युनिकेट पाएगा, स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड वगैरह भेज पाएगा, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।